तो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल इजी मैट्रिक क्लासेस में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग आ गए हैं क्लास 10 के चैप्टर 1 में, जो प्रश्नावली 1 का डी है उसके ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। तो उससे पहले जैसे प्रश्नावली 1 का जो डी है उसके ऊपर सवाल बनाने से पहले, उसका जो अध्याय उससे बनाने से पहले हम लोग उसके कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे, ताकि बनाने में हमको जो भी क्वेश्चन जो होगा एकदम आसानी होगा, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हम उसके बारे में कुछ समझ लेंगे, ताकि हमको बनाने में कोई दिक्कत ना हो, और एक बार देखे और समझ में आ जाए कि कौन शांत है, अशांत है, और कौन का दशमलव प्रसार क्या होगा, हम लोग देख कर ही बता देंगे। तो पहले उसको हम लोग सीखते हैं, इसके बाद फिर हम लोग जो चैप्टर है उसके अध्याय से शुरू करेंगे। तो आइए हम लोग अभी शुरू करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है कि प्रश्नावली 1 के डी में जो हमको पहले जो भी पढ़ना उसमें देख लेते हैं कि क्या क्या कंडीशन होता है कि परिमेय संख्याएं जिसे p/2 के ऊपर n गुने 5 के ऊपर m के रूप में लिखा जा सके वह शांत होगा, है ना। जिसे p कोई पूर्णांक है, और 2 और n जो है nm भी समझिए पूर्णांक, nm भी पूर्णांक, nm के जगह पे कुछ भी मान हो सकता है, 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है ना। तो हमारा क्या होगा, वो संख्या शांत होगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि परिमेय संख्या जिसे इतना के रूप में लिखा जा सके शांत होगा। अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ जैसे मान लीजिए कोई संख्या हो गया, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 13, है ना, और बट्टा में हम लोग ले लेते हैं 20, 13/20, है ना। इस तरीके की संख्या दिया रहेगा और इसके बाद कहेगा कि ये शांत है कि अशांत है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में करेंगे, है ना। तो कैसे करना है, सबसे पहले हमको जो लघुत्तम निकालते हैं हम लोग उस टाइप से लघुत्तम निकाल लेंगे, और इसका जो 13 का तो टूटेगा नहीं, तो हम लोग 20 को तोड़ेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 से 10 मरतबा में, फिर 2 से 5 दफा में, है ना। आप देखिए ये हमारा 2 का एगो आ गया, तो 2 हमारा आ गया 2 गो, है ना, फिर गुना, और 5 का एगो है तो 5 एगो, है ना। तो इस तरीके से अगर इसका जो क्यू नीचे वाला इस फॉर्म में आ जाएगा तो ऐसा संख्या हमारा शांत होगा। तो ये पहला पॉइंट हमारा यही कह रहा है कि परिमेय संख्या जिसे इतना के रूप में लिखा जा सके वो शांत होगा। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझे हैं कि 13/20, तो 13 तो टूटेगा नहीं, अगर टूटता तो तोड़ लेते, अगर नीचे से कोई संख्या से कटने वाला होता तो उसको काट के देखते, है ना, कि एक बार देखते कि इस फॉर्म में आ रहा है क्या। इस फॉर्म में अगर आ जाता तो वह संख्या हमारा क्या होगा, शांत होगा। जैसे इसमें आ गया तो यह हमारा शांत हो गया, है ना। फिर दूसरा हम लोग देखते हैं कि परिमेय संख्याएं जिसे इतना के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वह संख्या अशांत होगा, है ना। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग ले लिए 15 और बट्टा में हम लोग इधर ले लिए 9, 15 और 9 ले लिए, है ना। तो देखिए 15 को हम लोग तोड़ेंगे तो 3 गुने 5, और 9 को तोड़ेंगे तो 3 गुने 3। अब देखिए एक 3 से एक 3 भी कट गया तो हमारा बच गया 5/3। तो देखिए 5/3 है, क्या उसे इस रूप में लिख सकते हैं क्या, 2 के ऊपर n गुने 5 के ऊपर n के रूप में नहीं लिखा गया है ना। ये इसका मान इस रूप का नहीं आया है, तो समझिए कि यह संख्या क्या हो जाएगा, हमारा अशांत हो जाएगा, क्योंकि इस संख्या में हम कितनों भाग देंगे तो हमारा शांत नहीं होगा, वह संख्या अशांत हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप समझे कि अशांत क्या होता है ना, क्योंकि इसका क्यों का जो रूप है, इसका रूप जो है इस टाइप का नहीं आया, इसके लिए वह अशांत होगा। ठीक है, आप लोग पूरे वीडियो को देखें, आपको हर पॉइंट समझ में आ जाएगा बिल्कुल आसानी से। तो आप लोग स्टेप वाइज देखते रहिए। वह परिमेय संख्या जिसके क्यू का मान या तो 2 के ऊपर n हो या 5 के ऊपर m हो, तो वो भी संख्या भी हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या हो गया, जैसे ऊपर हमारा 3 हो गया, नीचे हमको सिर्फ 2 रहेगा, है ना, 2 रहेगा सिर्फ। या हमको अगर मान लीजिए कोई दूसरा संख्या ले लेते हैं, ऊपर हमारा हो गया 12 और नीचे हमारा हो गया सिर्फ 5, है ना। तो देखिए वह परिमेय संख्या जिसका क्यू का मान 2 के ऊपर n या 5 के ऊपर m हो, तो ऐसा संख्या भी शांत होगा। केवल ऐसा हो, देखिए केवल 2 हो, है ना, या 2 को हम लोग तोड़े, 2 4 गो आ गया, तो 2 के ऊपर 4 हो, 2 के ऊपर 3 हो, 2 के ऊपर 1 हो, 0 हो, है ना,
तो ऐसा संख्या भी हमको क्या होगा, शांत होगा। या कोई संख्या है उसके नीचे क्यू का मान 5 हो, है ना, केवल 5, केवल 5 हो, तो ऐसा संख्या को भी हम लोग क्या कहेंगे, शांत कहेंगे, है ना। केवल 5 हो, या 5 के ऊपर 2 हो, या 5 के ऊपर 3 हो, या 5 के ऊपर 4 हो, इस तरीके का कोई संख्या रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। ठीक है, अब देख फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं कि वह परिमेय संख्या जिसके क्यू का मान इस रूप का हो तो वो भी संख्या हमारा शांत होगा। इसको भी हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3 बट्टा हम लोग लिख लिए 2 के ऊपर 4 गुने 5 के ऊपर 2, यानी ये जो है 2 के ऊपर 4 और 5 के ऊपर 2, इस पावर जो है कोई भी संख्या हो सकता है, इसका पावर कोई भी संख्या हो सकता है, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है ना। तो 2 के ऊपर कुछ हो और 5 के ऊपर कुछ हो, यानी अगर जिसके क्यू का मान हमारा इस फॉर्म का आ जाए, तो देखिए क्यू का मान हमारा इस फॉर्म का आ गया है कि नहीं, तो ये समझिए क्या है, इस फॉर्म में आ गया तो हमारा क्या हो गया, ये भी संख्या हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, है ना। तो ये भी संख्या हमको शांत हो जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि कोई परिमेय संख्या इतना के रूप में बदला जा सके तो वो भी संख्या हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब देखिए जैसे हम लोग कोई संख्या ले लिए, है ना, कैसे मान लीजिए हम लोग ले लिए 0.223, है ना, इस तरीके की संख्या ले लिए। अब इस संख्या को हम लोग अगर बदल के देखते हैं तो क्या हो जाता है हमारा, तो ये हो जाता है सीधे, अगर हम लोग बदलेंगे तो 23 बट्टा हो जाएगा 100, है ना। अब इसको हम लोग तोड़ लेंगे तो ये हो गया 23 बट्टा में 100 को तोड़िए, तो 100 को हम लोग तोड़ लेंगे 2 से 50 बेर में, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 25 बेर में, फिर आप यहाँ पे 5 से तोड़ेंगे तो क्या 5 मरतबा, तो हमारा क्या आ गया 2 के ऊपर 2 गुने 5 के ऊपर 2। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि अगर कोई संख्या को इस रूप में भी बदला जा सके तो ऐसा संख्या भी शांत होगा। जैसे इस संख्या को हम लोग बदल के ऐसे लिख दिए तो ऐसा संख्या भी हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब हम लोग आखिरी पॉइंट देख लेते हैं कि वह परिमेय संख्या जिसके क्यू का मान 2 के ऊपर n गुने 5 के ऊपर m के अलावा और भी कोई हो तो ऐसा संख्या हमको क्या होगा, अशांत होगा। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ऊपर कोई भी संख्या हो गया 5, यानी दुनिया का कोई भी संख्या हो जाए, है ना, ऐसा संख्या हो जाए जो नीचे वाला कोई नहीं कटे। जैसे मान लीजिए इसके ऊपर हमको आ गया 2 के ऊपर 3 भी और 2 के ऊपर 5 भी, और इन दोनों के अलावा जैसे ये भी आ गया हमको 3 के ऊपर 2, और ये 3 जो है इससे ये संख्या कटने वाला ना हो, यानी पूरा पूरा ना कटे इससे, और ये 3 बट्टा में बच जाए या 7 बच जाए या 11 हो वो बच जाए, यानी ऐसा कोई भी संख्या 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या भी रह जाए तो ऐसा संख्या भी हमारा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अध्याय से चलेंगे। जो प्रश्नावली 1 का डी है उसको अब हम लोग देखेंगे, एकदम क्लियरली आप लोग को समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग इसको समझ गए हैं तो आपको चैप्टर बनाने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल आप लोग को समझ में आ जाएगा। बस वही हमको इसमें पूछता है शांत अशांत, है ना, इसके बारे में तो अब हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर से देखेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 1 के डी में कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। यहाँ लिखा हुआ है कि 23 वट्टा में 2 के ऊपर 3 गुने 5 के ऊपर 2 का दशमलव प्रसार डॉट 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 होगा, है ना, यानी किस प्रकार का होगा, शांत होगा या अशांत होगा। इस प्रकार से इतना का देखना है दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा, इसका देखना है दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा, है ना, इस प्रकार से हमको देखना है। तो देखिए हम लोग देख रहे हैं पहला को कि लिखा हुआ है कि 23 बट्टा 2 के ऊपर 3 गुने 5 के ऊपर 2 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, यानी किस तरह का होगा। तो अभी हम लोग पढ़े हैं दोस्तों कि अगर क्यू का रूप 2 के ऊपर n गुने 5 के ऊपर m के रूप का होगा तो ऐसा को क्या कहेंगे, शांत कहेंगे, वैसा शांत होगा। तो देखिए हमारा 2 के ऊपर 3 गुने 5 के ऊपर 2 इस टाइप का है कि नहीं है, 2 के ऊपर 3 गुने 5 के ऊपर 2, यानी क्यू का रूप इस टाइप का है। इसका मतलब यह हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यानी जिसका क्यू का मान यानी नीचे वाला 2 के ऊपर n गुने 5 के ऊपर m इस टाइप का होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, है ना। अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं 147, उसके बट्टा में दिया हुआ ये, तो हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 147 बट्टा में 2 के ऊपर 2 गुने 5 के ऊपर 7 गुने 7 के ऊपर 5, है ना।
अब हम लोग इसको तोड़ेंगे तो हमारा टूट जाएगा 3 × 7 × 7 और नीचे वाला को लिख लो 2 के ऊपर 2 गुने 5 के ऊपर 7 गुने 7 के ऊपर 5। अब ये 7 2 गो जो है उससे इसको काट देंगे तो 3 मरतबा में, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, तो 3/2 के ऊपर 2 गुने 5 के ऊपर 7 गुने 7 के ऊपर 3 बच गया, है ना। तो दोस्तों हमारा जो फॉर्मूला है इसमें जो कह रहा है कि नीचे सिर्फ क्या होना चाहिए, 2 के ऊपर 2 कुछ हो या 5 के ऊपर कुछ हो। अगर 2 और 5 के अलावा अगर नीचे बट्टा में कुछ आ जाता है इसका मतलब वो शांत नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, ये अशांत होगा। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देख रहे हैं, लिखा हुआ 4/75। इसके बारे में करा, इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, तो 4/75, है ना। 4 को तोड़िएगा, है ना, 2 गुने 2 और फिर 75 को हम लोग तोड़ लेंगे। 75 को 3 से 25 बेर में, फिर 5 से इसको तोड़ेंगे तो 5 बेर में, है ना। कितना आ गया हमारा, 3 गुने 5 के ऊपर 2। तो देखिए 3 गुने 5 के ऊपर 2 बराबर लिखेंगे 4/3 गुने 5 के ऊपर 2, है ना। तो देखो यानी नीचे हमारा क्या आ गया, 3 गुने 5 के ऊपर 2। तो कंडीशन क्या है कि अगर नीचे सिर्फ 5 हो या सिर्फ 2 हो तो हमारा शांत हो सकता है। अगर 2 और 5 दोनों हो तो शांत हो सकता है, लेकिन 2 के साथ में अगर कुछ और हो जैसे 3 हो 7 हो तो ये शांत नहीं होगा। 5 के साथ में हमारे 3 हो 7 हो 11 हो इस टाइप का कोई संख्या दूसरा आ जाए तो हमारा वो शांत नहीं होगा, है ना। यानी 5 के और बट्टा में 2 के अलावा अगर दूसरा कोई संख्या आ रहा है इसका मतलब ये शांत नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, है ना। अब हम लोग अगला देख लेते हैं कि 0.375 के P/Q के रूप में Q का रूप क्या होगा। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लिए 0.375। अब क्या करेंगे, इसका पॉइंट को अगर हम लोग हटा देते हैं तो पॉइंट के बाद जितना अंक रहता है उतना एक पे 0 उतर जाता है। तो पॉइंट के बाद 3 गो अंक तो एक पे 3 गो 0। अब हम लोग क्या करेंगे, 375 को तोड़ लेंगे एक अलग, 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 3 पचे 15, फिर 5 से इसको 25 बेर में, फिर 5 से 5 बेर में, है ना। तो हम लोग लिख लेंगे इसको 3 गुने 5 के ऊपर 3, काहे 5 क्या गो 1 2 3, इसलिए अब 1000 को तोड़ लेंगे 2 से इसको 500 मरतबा में, फिर 2 से इसको तोड़ेंगे 250, फिर 2 से तोड़ेंगे 125। अब इसको 5 से तोड़ेंगे तो 25 बेर में, इसको 5 से तोड़ दिए तो कितनी दफा में, 5 मरतबा में, है ना। तो अब हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पे दोस्तों, देखिए 2 कैगो आया है 1 2 3, तो 2 के ऊपर 3 गुने 5 कैगो आया है 1 2 3, तो 5 के ऊपर भी 3, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, ये 5 के ऊपर 3 से ये 5 के ऊपर 3 हमारा खत्म हो गया, है ना। तो हमारा क्या बचा, 3/2 के ऊपर 3, है ना। 5 के ऊपर ऐसा कुछ आया है क्या, नहीं, 5 के ऊपर कुछ और नहीं है, तो 5 के ऊपर हम लोग क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, है ना। 5 के ऊपर 0, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्यू का जो रूप हो जाएगा यहाँ पे, क्यू का रूप हमारा क्या हो जाएगा, n बराबर 3 और m बराबर 0, है ना। n जो है हमारा ये 3 हो गया और m जो है इसे 0, काहे कि 2 के ऊपर n होता है, n का मान 3 और 5 के ऊपर m होता है तो m का मान कुछ नहीं है तो 0 हो गया। यही हमारे क्यू का रूप हो गया, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, 5वां क्वेश्चन जो है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। 12 3 0 96 इस टाइप से, थोड़ा भींगा हुआ है। अब देखिए क्या कर रहे हैं, इसको लिख लीजिए 12 3 पॉइंट, है ना, इसको हटा दीजिए पॉइंट को तो सीधे 096, है ना। ये हो गया, पॉइंट के बाद इधर क्या हुआ अंक 3 गो तो 1 पे 3 गो 0, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, 1296 इसको तोड़ लेंगे, 12 3 0 9 6, इसको तोड़ लीजिए। 1000 को तो ऑलरेडी हम लोग तोड़े ही हैं, 1000 को हम लोग क्या तोड़ के लाए हैं, 2 के ऊपर 3 गुने 5 के ऊपर भी 3। अब इसको हम लोग तोड़ लेते हैं, तो 2 से तोड़ेंगे 6 मरतबा में, 2 छक 12, 2 इकाई 2 में का 1 बचा, 2 5, है ना, 5 6 10, तो 2 चौका 8 और 2 8 16, है ना।
फिर 2 से तोड़ लेंगे तो कितनी दफा में, 2 तिहाई 6, डबल अंक के लिए 0, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 चौका 8, है ना। इसके बाद अब 2 से हम तोड़ लेंगे इसको, 2 इकाई 2, है ना। उसके बाद 2 पंचे 10, उसके बाद 2 तिहाई 6, एक बाद 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14। अब इसको यहाँ पर 3 से तोड़ेंगे तो 3 पचे 15, 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 3 नवा 27, इस तरीके से। इसके अलावा अब ये हमारा नहीं टूटने वाला है, तो हम लोग क्या लिख लेंगे, 1 2 3, 2 कै गो आया, 3 गो, गुने में हमारा कितना, ये देखिए इसका कोई काम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यही को उतार लेते हैं, कितना, 15,387, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये जो 2 के ऊपर 3 से ये 2 के ऊपर हमारा 3 क्या हो गया, खत्म हो गया, बचा क्या, 15 3 8 7, बचा बट्टा में हमारा क्या हो गया, 2 के ऊपर 0 और 5 के ऊपर हमारा क्या हो गया, 3। तो यही चीज को हम लोग लिख लेंगे कि क्यों का रूप, है ना। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि क्यों का रूप, क्यों का जो हमारा रूप हो गया वो हो जाएगा हमारा n बराबर 0 और m बराबर हो जाएगा 3। यही हमारा हो गया दोस्तों, ये हमारा 1 का 5 हो गया। अब हम लोग 2 का पहला, तीसरा, चौथा, ऐसे पांचवा करके देखेंगे, फिर 3 का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा करा है कि निम्नलिखित को यदि संभव हो तो p बट्टा 2 के ऊपर n गुना 5 के ऊपर m के रूप में लिखे। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है वो पॉइंट में दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट को चेंज कर लेंगे, है ना। हम इसको क्या करेंगे, पॉइंट को हटा देते हैं तो सीधे हमारा हो जाएगा 875 बट्टा में पॉइंट के बाद कितना अंक है उतना 0 हम लोग क्या करेंगे, 1 पे बैठा देंगे, ठीक है। पॉइंट के बाद कै गो अंक है, 1 2 3 4, तो 4 गो 0 हम 1 पे क्या करेंगे, बैठा देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले छोटा कर लेते हैं, फिर इस फॉर्म में हम लोग चेंज कर लेंगे, है ना। तो पहले छोटा कर लेते हैं, काटने वाला होगा तो हम लोग क्या काट लेते हैं, है ना। देखो तो सबसे पहले बात हम लोग देखें कौन अंक से काटता है, तो उतना हमको झमेला पालने की जरूरत नहीं। सबसे पहले हम करेंगे 5 से या 3 से या 2 से छोटा करते 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 आगे तक बढ़ेंगे, हमको पता चल जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 से देखते हैं ऊपर वाला को काट करके, तो 5 इकाई 5, इसके बाद ऐसे होगा 3 बचा, 5 सत्ते 35, बाद 2 बचा 25, 50 25, 175 दफा में। अब इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 10 खत्म, और ये 3 गो 0 यहाँ पे आ गया, है ना। फिर आप क्या करेंगे, हम लोग 5 से काटेंगे, है ना। तो 5 से इसको काटेंगे, देखिए 5 से इसको काट देते हैं तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, है ना। अब इसमें का 2 बचा, 50 25। अब 5 से नीचे वाला को काटते तो हमारा कितना दफा में कटता है, 200 मरतबा में कट रहा है ना। 5 से इसको काटिए, 5 चौका 20, है ना, 5 चौका 20 हो गया। आप क्या करना है अपने को, आप फिर 5 से अगर छोटा करना चाहेंगे तो हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो 7 दफा में, और 5 से इसको अगर काटेंगे तो 5 अट्ठे 40 यानी 80 दफा में। आप क्या करेंगे, इसको आप तोड़ लीजिए आसानी से, हमको क्या हो जाएगा, 7 को तो हम तोड़ नहीं सकते, 7 ही लिखेंगे, और 80 को हम लोग अगर तोड़ते हैं तो लिखेंगे 2 से 40 मरतबा में, 2 से 20 मरतबा में, फिर 2 से 10 मरतबा में, 2 से 5 मरतबा में, है। तो क्या हो गया हमारा, 2 के ऊपर 4 गुने 5 के ऊपर 1, यही हमारा क्या हो गया, पहला को हम लोग p बट्टा 2 के ऊपर n गुने 5 के ऊपर n के रूप में हम लोग बदल दिए, ठीक है। फिर इसी प्रकार से हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। पॉइंट है, पॉइंट को हटा देंगे, सीधे 105 हो गया। पॉइंट के बाद कितना अंक है, 3 गो, तो 1 पे 3 गो 0 दे दिए। फिर हम लोग छोटा कर लेंगे, क्या 5 से काटते इसको 2 मरतबा में, इसको 1 मरतबा में, है ना। इसको काट दिए, 5 दूना 10, 200। आप क्या कर लेना है अपने को, फिर देखिए ये कटने वाला नहीं है तो आप क्या करेंगे, 21 को 21 लिखेंगे, और ये 200 को हम लोग तोड़ लेते हैं। तो 200 को तोड़ेंगे तो 2 से 10 100 मरतबा में, फिर 2 से 50, फिर 2 से तोड़ लेंगे तो इसको 25, 5 से तोड़ेंगे तो 5 मरतबा में। नीचे क्या आ गया, 2 के ऊपर 3 गुने 5 के ऊपर 2 हो गया कि नहीं। बस इसी तरीके से ये भी हमारा चेंज हो गया, p बट्टा 2 के ऊपर n गुने 5 के ऊपर m के रूप में। इसी प्रकार से हम लोग तीसरा को देखेंगे चेंज करके। तो आइए हम लोग चेंज करते हैं। पहले पॉइंट हम लोग अगर हटा लेंगे तो हो जाएगा 23 34 0 8 बट्टा में कितना हो जाएगा, पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 गो, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 के ऊपर कै गो 0,
4 गो जीरो। अब इसको फिर हम लोग छोटा कर लेते हैं, फिर हम लोग जा करके p बटा 2 के ऊपर n गुने 5 के ऊपर m के रूप में लिखेंगे। तो चलिए हम लोग छोटा करके देखते हैं इसको। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट अगर हम लोग 8 से काट के देखते हैं ना, 8 से ऊपर वाला को काटिए, 8 से नीचे वाला को भी काटिए। तो 8 से हम लोग इसको काटते तो 8 दूना 16, 8 3 24 है ना। तो चलिए हम लोग 8 से ऊपर वाला को भाग ला के देखते हैं कितना है, 23 34 0 8। इसको 8 से भाग लगाते हैं, अगर 8 से अगर हम लोग काटते हैं तो 8 है दूना 16, 8 दूना 16, घटाइए तो कितना हो गया, 13 में से गया तो 7, अब बच गया इधर 3, 8 नमा 72, 2 1 4, 8 इकाई 8, 6 0, 8 7 56 है ना, 4 एक बाद ऊपर से 8, 8 छक 48 है ना। 8 मरतबा में हम उसको काटे तो कितना दफा में कटा, 2 9 1 7 6। अब बट्टा में 8 से इसको काटिए, 1000 को अगर हम लोग 1000 को क्या 10,000 को हम लोग अगर 8 से काटते हैं तो 8 इकाई 8, घटाएंगे तो 2 ऊपर से 0, 8 दूना 16, फिर घटाएंगे तो 4 ऊपर से 0, 8 पंचे 40 है ना, पूरा कट गया। इसके बाद एगो 0 यहाँ बचा हुआ है तो एगो 0 यहाँ भी दे देंगे, तो हम लोग को कितना हो गया, 125 इतना आ गया है ना। फिर अगर हम लोग देख रहे हैं कि 2 से अगर टूटने वाला होगा तो 2 से भी तोड़ सकते हैं हम लोग है ना। तो 2 से तोड़ के देखिए, 2 इकाई 2, एक बाद 2 चौका 8 है ना, एक बाद 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, फिर 2 अट्ठे 16। बटा में हम लोग इसको 2 से तोड़ लेंगे, ये नीचे वाला को भी हम लोग क्या करेंगे, 2 से तोड़ लेंगे है ना। तो नीचे वाला को अगर हम लोग 2 से तोड़ते हैं, नीचे वाला को भी हम लोग क्या करेंगे, 2 से तोड़ लेंगे। 2 से नीचे वाला को काटिए तो हमारा कितना आ जाएगा, 625। अब क्या करेंगे, ऊपर वाला तो हमारा सेम रह जाएगा, 14 558 88, बट्टा में जो नीचे वाला है वो हमारा क्या हो जाएगा, 625 को हम लोग तोड़ लेंगे 5 से, तो 5 से 125 बेर में, फिर 5 से तोड़ेंगे तो 25 मरतबा में, फिर 5 से इसको तोड़ेंगे तो क्या दफा में, 5 मरतबा में। तो हमारा कितना हो गया, 2 तो इसमें है नहीं तो 2 के ऊपर 0 लिखेंगे, और 5 हमारा क्या होगा, 5 4 होगा तो लिख दिए 5 के ऊपर 4। इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, तीसरा क्वेश्चन भी हमको p बट्टा 2 के ऊपर n गुने 5 के ऊपर m के रूप में बदल गया। इसी प्रकार से हम लोग इसको भी बदलेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 9 पॉइंट हटा देंगे, 56 34 0, बट्टा में पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 गो अंक है तो 5 गो 0, 5 गो 0 दे दिए। अब क्या करेंगे, पहले 2 से 2 एगो 0 से एगो 0 को हम लोग क्या करें, काट दिए। आप करेंगे ऊपर वाला को 2 से काटिए, फिर नीचे वाला को भी 2 से, इस तरीके से छोटा करते हम लोग चलेंगे। अगर हम लोग 4 से काट के देखते हैं तो 4 पहले 2 से ही काट लीजिए, 2 से काटेंगे, 2 चौका 8 और 2 सत्ते 14 है ना, एम का एक बचा 2 अट्ठे 16, उसके बाद 2 इकाई 2, 2 सत्ते 14। इसके बाद यहाँ पे हमारा आ जाएगा, नीचे वाला को तोड़ेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, 2 से 2 पंचे 10 और 3 गो 0। ये ऊपर वाला अब हमारा टूटेगा नहीं, नहीं टूटेगा तो हम लोग ऊपर वाला को सेम रख देंगे है ना, और नीचे वाला हमारा टूटने वाला है तो 5000 को हम लोग क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। 5000 को हम लोग तोड़ लेंगे, 2 से हम लोग तोड़ते हैं तो 2500 मरतबा में, फिर 2 से तोड़ते हैं तो 125 है ना, 1250 मरतबा में, फिर 2 से इसको तोड़ते हैं तो 625। इस तरीके से आप 5 से तोड़ेंगे तो इसको 125 मरतबा में, 5 से फिर तोड़ेंगे 25 मरतबा में, 5 से इसको तोड़ेंगे तो 5 मरतबा में। तो इस प्रकार से हमारा क्या आ गया, 2 के ऊपर 3 आ गया और 5 के ऊपर 4 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, टूट गया पी बाई क्यू के रूप में। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, कर 1 पॉइंट
1 पॉइंट दे करके एक बार 666 दिया हुआ है, एक बार डॉट 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 दिया हुआ है। देखिए ये हमारा जो संख्या है ये हमारा इसको p बाई क्यू के रूप में नहीं बदल सकते इस संख्या को। क्यों? क्योंकि ये संख्या जो हो गया हमारा अशांत आवर्ती है, वही नंबर को बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये हमारा हो गया अशांत आवर्ती। और अशांत आवर्ती को हम लोग p बाई क्यू के रूप में चेंज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं चेंज कर सकते? क्योंकि इसका निश्चित मान नहीं है ना, क्योंकि ये बढ़ता ही जा रहा है, इसके लिए इसका निश्चित मान नहीं है, इसके लिए हम लोग इसको p बाई क्यू के रूप में नहीं चेंज कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख देंगे, चूंकि यह अशांत आवर्ती है, इसलिए p बट्टा 2 के ऊपर n गुने 5 के ऊपर m के रूप में नहीं बदल सकते। बस यही बात लिख ली। तो ये हमारा हो गया प्रश्नावली 1.1 प्रश्नावली 1 के डी में जो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 और 2 हो गया। ये पूरी तरीके से आप लोग को समझ में आया होगा। तो मेरे वीडियो को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है इजी मैट्रिक क्लासेस, मैं अंजार सर आप लोगों का इसलिए आप लोग हमको सपोर्ट करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।